एक ऐसा देश जहां सड़कों पर दौड़ने या सार्वजनिक पेड़ों से फल फूल तोड़ने पर पेनल्टी देनी पड़ती है। यूरोप के सबसे पुराने देशों में शुमार एक छोटे लेकिन बेहद ही खूबसूरत देश है ये। इस देश में हर दिन एक नए चर्च का दीदार किया जा सकता है। यहाँ एक भी नदी या झील नहीं है, इसीलिए पानी सीधा समंदर से लोगों के घरों तक पहुँचता है। पर कैसे? पूरे देश में आपको एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ की पढ़ाई OMG है। देश के लोगों की पहली पसंद है कार्स, जिनकी संख्या पॉपुलेशन पर भी भारी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश माल्टा की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं माल्टा की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि माल्टा का ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ माल्टा, जो यूरोपीय महाद्वीप में बसा हुआ है और कई छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। ये देश साइज में भारत के किसी शहर से भी छोटा है, जो सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला है। सेम कंडीशन यहाँ की पॉपुलेशन की है, जो करीब 5,36,700 पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन बात अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की हो तो भाई वाकई काफी ज्यादा है। मतलब इस छोटे से देश में आप पर स्क्वायर किलोमीटर में 1677 लोगों को देख सकते हैं। माल्टा को आज दुनिया के सबसे खुशहाल और डेवलप्ड देशों में से एक माना जाता है, जहां इन्वेस्ट करना आज ज्यादातर कंपनीज का सपना बन चुका है। अगर आप भी यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का सपना देख रहे हैं तो माल्टा परफेक्ट देश है। वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए माल्टा ने भी काफी कुछ खोया है। शायद यही कारण है कि माल्टा को आज बहादुर देश भी माना जाता है। असल में वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा बमबारी जिन देशों पर हुई, उनमें छोटा सा माल्टा भी है, जहां जर्मन्स और इटालियंस ने लगभग 2 सालों तक नॉन स्टॉप बमबारी की। इस दौरान करीब 3500 हवाई हमले माल्टा पर किए गए, जिनमें 30,000 के लगभग बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। हजारों की जाने गई वो अलग, लेकिन आखिरकार 1942 में माल्टा पर हो रहे हवाई हमले और वार दोनों थम गए। पर जो नुकसान था उससे उभरने में देश को कई साल लग गए। पर आज माल्टा एक स्टेबल कंट्री है, जहां बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं। माल्टा में नौकरी करने जाने वाला हर इंसान बेहद खुश रहता है। वजह है हॉलीडेज की। जी हाँ, इस देश में लोगों को पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पब्लिक हॉलीडेज और वीकली ऑफ सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। यहाँ के लोग साल में 14 पब्लिक हॉलीडेज जबकि वीकली ऑफ का भी मजा लूटते हैं। तो मन में लड्डू फूट आया नहीं? दोस्तों, आपको बता दें कि माल्टा यूरोप का पहला प्लान किया हुआ शहर है और इसे बनने में पूरे 15 साल का समय लगा। इस हिसाब से माल्टा दुनिया में सबसे तेजी से बनने वाला शहर है। देश में मल्टेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ के लोग इंग्लिश के जबरिया फैन है। मतलब देश की 90% आबादी न सिर्फ इंग्लिश को समझती है बल्कि अच्छे से बोलती भी है। यानी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन इंग्लिश छोड़ गए। जी हाँ, माल्टा भी दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह ब्रिटिशर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1964 में यह देश ब्रिटिश से आजाद हो गया। वैसे इंग्लिश के अलावा माल्टा में 60% लोग इटालियन लैंग्वेज भी कमांड रखते हैं। माल्टा के लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने का अलग ही क्रेज है, खासकर कैपिटल सिटी वैलेटा में, जहाँ 6000 से भी कम लोग रहते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। शहर के लोग दिन भर मेहनत करते हैं ताकि किसी से पीछे न रह जाए। वैसे शहर की खूबसूरती भी लोगों की तरह गजब ही है। सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन ये शहर इतना लाजवाब है कि पूरे के पूरे शहर को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। द पैलेस, आर्मरी, नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी और द ग्रैंड मास्टर्स पैलेस जैसी शानदार जगह हैं, जो शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। माल्टा देश के लोगों की सोच सबसे हटके है। यहाँ के 4 लाख से भी ज्यादा लोगों का मानना है कि पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन हेल्थ एक बार बिगड़ गई तो आपकी मदद आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। इसी सोच के चलते यहाँ लगभग हर व्यक्ति अपनी हेल्थ पर खास ध्यान देता है। लेकिन अगर आप माल्टा जाएं तो अपनी हेल्थ के चक्कर में सड़क पर दौड़ भाग शुरू मत कीजिएगा, वरना लेने के देने बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस देश में सड़कों पर दौड़ना इलीगल है। माल्टा जाने के बाद सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि यहाँ घास काटना शुरू मत कर दीजिएगा, या सड़क किनारे पेड़ों पर लगे फल नजर आ जाए तो उनसे पेट पूजा करना शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चीजों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के आपके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं, लेकिन हाँ सुताई जरूर हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसलिए गलती से भी सुबह हो या शाम सड़कों पर भागने की कोशिश मत कीजिए। खैर, आप माल्टा में रोमांस जमकर कर सकते हैं, क्योंकि माल्टा में रहने वाला लगभग हर शख्स बड़ा रोमांटिक है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को हिंदी मूवीज देखना कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए लोग रोमांस में काफी आगे निकल चुके हैं। फिल्म और देश की खूबसूरती का ये नायाब नमूना है। इसे न सिर्फ पर्यटकों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है, बल्कि फिल्मों की शूटिंग के लिए भी कमाल की जगह होने का खिताब दिया जा चुका है। वरना हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के फिल्म डायरेक्टर्स माल्टा ना भागते। कहने का मतलब साफ है कि आज माल्टा फिल्मों की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन बन चुका है। आमिर खान के ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से लेकर सल्लू भाई की भारत तक इसी देश में शूटिंग हुई है। वहीं हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो जुरासिक वर्ल्ड, डोमिनियन, ट्रॉय, वॉर, साइलोर और ग्लेडिएटर जैसी बड़ी बड़ी
सारी फिल्मों की शूटिंग भी इसी देश में की गई और सबसे धमाकेदार सीरीज यानी द गेम ऑफ थ्रोन्स को भी यहीं शूट किया गया था। अब तो आप समझ गए होंगे कि माल्टा की चमकती दुनिया को। चमक धमक से याद आया कि माल्टा भले ही छोटा देश है लेकिन रईसी के मामले में ये अच्छे खासे देशों को मात दे रहा है। देश की टोटल जीडीपी लगभग 27 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पर कैपिटा इनकम लगभग 61,939 यूएस डॉलर्स में है। इस देश में आज 16% के लगभग ही लोग ऐसे होंगे जो थोड़े गरीब या कुछ कम कमाते हो, जबकि बाकी सभी अपनी जिंदगी को खुलकर एक्सप्लोर करते हैं और अच्छा कमाने के साथ साथ अच्छा पहनते भी है। माल्टा के बारे में एक फैक्ट सुनकर आपको कभी खुशी कभी गम वाली मिली जुली फीलिंग्स उठ सकती है। वो ये कि इस देश में 4,36,000 से भी ज्यादा कार्स है, यानी आबादी पर भारी तो कार्स हैं जिनकी संख्या हर दिन बढ़ रही है। असल में इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा प्यार भी अपनी कार से ही होता है। यहाँ हर किसी के पास अपनी पर्सनल कार है जो काफी यूनिक है, लेकिन ये इनकी रईसी की एक सबूत भी है। वैसे दोस्तों, अगर आप माल्टा जाते हैं तो यहाँ हर दिन एक नए चर्च में घूम सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में 359 चर्च मौजूद हैं। जी हाँ, 359, जो ये दिखाता है कि माल्टा के लोग कितने ज्यादा धार्मिक नेचर के हैं। दोस्तों, दुनिया भर में माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन माल्टा में पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं, बाकी एजुकेशन के लिए परेशान होने की नौबत बच्चे को आने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ का लगभग हर बच्चा पढ़ाई से प्यार करता है, इतना कि पढ़ाई ही उनका पहला मकसद होता है। यूँ तो पूरे देश में आपको सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, जिसे साल 1769 में स्थापित किया गया था। लेकिन गजब की बात यह है कि इसी एक यूनिवर्सिटी में न सिर्फ देश बल्कि विदेश, खासकर भारत से भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई को सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा तो भारतीय स्टूडेंट्स आपको माल्टा देश में ही देखने को मिलेंगे। माल्टा देश की सरकार भी अपने युवाओं की एजुकेशन के लिए खास रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि सरकार, पेरेंट्स और बच्चे सभी अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। वाकई अगर हमारा देश भी ये समझ जाए तो मजा ही आ जाए। दोस्तों, हमारे देश से कंपेयर चल ही रहा है तो बता दें कि माल्टा में भी भारत की तरह पॉलिटिकल उथल पुथल चलती रहती है। भारत की तरह माल्टा में भी सैकड़ों राजनीतिक पार्टीज हैं। हालांकि देश की नेशनल पार्टी है लेबर पार्टी, जिसकी सत्ता माल्टा में जमी हुई है। ये सुनकर तो आप दंग ही रह जाएंगे कि कई बार माल्टा में उस पार्टी की सरकार बन जाती है जो इलेक्शन से पहले शिकार करने की परमिशन देती है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी परमिशन है, तो इसके पीछे की वजह है माल्टा के लोगों का शिकार करने का शौक। यहाँ के लोग शिकार करने की परमिशन न मिलने पर काफी मायूस हो जाते हैं, इसीलिए सत्ता पलट इस एक वादे से भी हो जाती है। अजीब सा शौक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। माल्टा से जुड़ी एक और दिलचस्प बात ये है कि यहाँ के लोग अपने घरों में फिल्टर नहीं लगाते, बल्कि यहाँ तो डायरेक्ट समंदर के पानी को फिल्टर करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। अब क्योंकि देश में झील, नदियाँ नहीं है, तो यहाँ पीने का पानी सीधा समंदर से फिल्टर करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। इस पानी को फिल्टर करने के लिए यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ का यूज किया जाता है, जिस वजह से इस पानी का स्वाद ज्यादातर टूरिस्ट को पसंद नहीं आता। लेकिन माल्टा के लोग तो इसी पानी को पीना पसंद करते हैं भाई। खाने पीने की बात करें तो माल्टीज लोग खाने के बड़े ही शौकीन होते हैं, खासकर नॉनवेज के। यहाँ खरगोश का मीट बड़े चाव से खाया जाता है और विडो सूप, जिसे पूरे माल्टा में जायका ले लेकर पिया जाता है, वो खरगोश के मीट से बनता है। माल्टा में मछली प्रेमियों की भी कमी नहीं, क्योंकि देश समंदर के किनारे बसा है, तो मछली आसानी से मिल भी जाती है। इन सबसे हटकर नेशनल डिश की बात करें तो वो है स्टफड दाल पेनेग। इसके अलावा यहाँ स्ट्रीट फूड का क्रेज भी तगड़े लेवल पर है। माल्टीज ब्रेड का टेस्ट तो अपने आप में अनोखा है। यहाँ की पेस्ट्रीज और स्नैक्स के बारे में तो क्या ही कहा जाए। खाने के बाद माल्टा में पीने के लिए पानी नहीं बल्कि किनी का यूज किया जाए तो बेहतर होगा, जो इस देश की सबसे पसंदीदा ड्रिंक है। कहते हैं किनी जैसा स्वाद पूरे यूरोप में कहीं देखने को नहीं मिलता, इसीलिए माल्टा अपने यहाँ बनने वाली किनी को पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, देश के खुशहाल लोगों की असली खुशी जाहिर होती है फेस्टिवल सीजन में। यूँ तो माल्टा में साल भर अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े त्योहार की बात करें तो वो है सेंटा मारिजा। हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट होने वाला ये फेस्टिवल माल्टा के लोग पुराने गमों को भुलाने के लिए मनाते हैं, और इस दिन सभी माल्टीज लोग सड़कों पर आकर एक दूसरे के प्रति लॉयल रहने और हमेशा साथ निभाने का प्रॉमिस करते हैं। इस दिन पूरे माल्टा में छुट्टी होती है और एक अलग ही रौनक देश में देखने को मिलती है। इस देश की यात्रा करने आपके लिए सबसे यादगार होने वाला है, क्योंकि खूबसूरत मौसम के साथ स्विमिंग और पानी से जुड़े दूसरे एडवेंचर जैसे बोटिंग वगैरह भी आप यहाँ कर सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर पानी में स्विमिंग करना दोस्तों गजब का पल होता है। देश में घूमने जाए तो गगनतिंजा मंदिर को घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे इजिप्टिशियन मंदिरों से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। ये मंदिर देश की आन बान शान होने के साथ साथ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने में भी नंबर 1 है। माल्टा यूं तो ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हाँ इतना महंगा है कि पर पर्सन 1.5 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाए। अब यूरोपियन कंट्री है तो दोस्तों
इतना तो बनता है ना। और हाँ, याद रहे कि यहाँ करेंसी यूरो चलती है, इसीलिए कन्वर्ट करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये था एक खूबसूरत लाजवाब देश माल्टा। आपको ये देश कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।